ऐसे कहकर फिर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर रह गए, मानो महाराज निमि ने लजाकर उनके पलकों पर से अपना निवास छोड़ दिया। सीता जी की शोभा देखकर राम जी ने सुख पाया। मन में उसकी बड़ाई करते हैं पर मुख से कहते नहीं बनता, मानो ब्रह्मा ने अपनी सब चतुरता रचकर संसार में प्रत्यक्ष दिखाई हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करती है, मानो कांति रूपी भवन में दीपक की ज्योति हो रही हो। सब उपमाएं तो कवियों ने झूठी कर डाली, मैं सीता जी की उपमा किसको दूं। प्रभु हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन कर अपनी दशा को विचार कर पवित्र मन में लक्ष्मण जी से समय अनुकूल वचन बोले। हे भाई, यह वही जानकी हैं जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। पार्वती जी का पूजन करने के लिए सखियां इन्हें ले आई हैं। यह फुलवारी को प्रकाशित करती फिर रही हैं, जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। इसका पूरा कारण तो विधाता जाने, परंतु हे भाई सुनो, मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का तो यह सहज स्वभाव है कि वे मन से भी कभी बुरे मार्ग में पाँव नहीं धरते। मुझे तो अपने मन का भरोसा है कि जिसने स्वप्न में पराई स्त्री को नहीं ताका, जो शत्रु को रण में पीठ नहीं दिखाते, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, तथा मांगने वाले जिनके यहाँ नहीं पाते, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में कम हैं। रामचंद्र जी बातचीत तो लक्ष्मण जी से कर रहे थे, पर मन सीता जी के रूप पर लुभाता हुआ उनके मुख रूपी कमल के शोभा रूपी रस को भौरे के समान पान कर रहा था। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन में चिंता है कि राजकिशोर कहाँ गए। वह बाल मृगनयनी जिस ओर देखती है, वहीं मानो सफ़ेद कमलों की पंक्तियों की वर्षा हो जाती है। तब सखियों ने लता की आड़ में श्याम और गौर राजकुमार दिखाए। उनका रूप देखकर जानकी जी के नेत्र ललचा उठे, मानो अपनी संपत्ति को पहचान कर प्रसन्न हुए हों। सीता जी के नेत्र रघुनाथ जी की छवि देखकर चकित हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया, अधिक स्नेह के कारण विहल हो गईं, मानो चकोरी शरद ऋतु के चंद्रमा को देखकर रह गई हो।